नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं, मैं हूं पुष्पेंद्र यादव और आप देख रहे हैं पब्लिक कनेक्शन। आज हम रैची कस्बा के एक गांव बरौली में आए हुए हैं, जहां पर एक डॉक्टर साहब हैं जो आम जन की स्वास्थ्य सेवाओं को देने के साथ साथ उन्होंने एक नई तकनीकी से ऐसा काम किया जिसे आपको अभी हम रूबरू कराएंगे डॉक्टर साहब से। क्योंकि ज़मीन पर खेती तो हर किसी ने की होगी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा मिसाल पेश करने जा रहे हैं कि जो ये मकानों की छतों पर इतनी अच्छी खेती कर रहे हैं जिससे भारी मुनाफा कमा रहे हैं। एक सब्जी नहीं, सब्जियों की खेती करते हैं, जिसका डॉक्टर साहब ने बताया है। कभी जानकारी करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, मौजूद हैं। लेकिन मैं अपने कैमरामैन मिश्रा जी से कहूँगा कि ज़रा थोड़ी सी जो डॉक्टर साहब ने पौध तैयार की है, ज़रा उसके बारे में बताना चाहूँगा कि पौध किस तरीके से तैयार की है। तो ये है डॉक्टर साहब की पौध है, यहाँ ये है गोभी की पौध है और ये मिर्च लगाई गई है और इस पर तमाम चीज़ें हैं। इधर भिंडी भी है और यहाँ लौकी की तैयारी है, जो उनके जाल वगैरह तैयार हैं। इसके साथ साथ आप इस पर लौकी जब आती है तो उसमें बताया जाता है 7-7 फुट की लौकी डॉक्टर साहब ने तैयार की है। पौध के मामले में बताया जाता है कि पौध जो है ज़मीन में डाली जाएगी तो पैदावार इसकी और ये उपज 20 से 30% नुकसान में जाती है। लेकिन किस तरीके से ये पौध उगाते हैं, किस तरीके से तैयार करते हैं, किस तरीके से मुनाफा इन्होंने तैयार किया, पैदावारी की है और आज कर भी रहे हैं और इनको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। तो इस बारे में डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं भी डॉक्टर साहब से बात करूंगा और उनसे बात करता हूं। आप जहां डॉक्टरी कर रहे हैं, आपने डॉक्टरी के साथ साथ आपको ये कैसे सीख मिली जो कि आपने ये सोचा कि ज़मीन में तो दुनिया खेती कर रही है कि आपने छत पर खेती करेंगे? इस बारे में क्या कहेंगे? हमने कई वर्ष पहले एक कंपनी में काम किया था, उसका नाम है नेटसर्फ। वो कंपनी महाराष्ट्र पुणे से है, उसमें हमने काम किया था। तो उसमें फुल ऑर्गेनिक दवाइयाँ मिलती हैं, तो फसल को बोने से लेके काटने तक की फुल रेंज ऑर्गेनिक है। उसके पास ऐसा कीटनाशक भी है कि अगर हम उसका कीटनाशक अगर पी लेते हैं तो हमें कुछ नहीं होता है, और खेत में लगाते हैं तो वो कीड़ा सारा नष्ट हो जाता है। तो इसी को हम देखते हुए दूसरी चीज़ ये है कि हम ऑर्गेनिक अगर सब्जियां या कोई फसल उगाते हैं तो हमें मंडियों में 2 गुना लाभ मिलता है, 2 गुना दाम मिलेगा। जैसे इसमें रासायनिक आप खाद वगैरह का यूज नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते? बिल्कुल नहीं इससे करते। यानी स्वास्थ्य में खाने से आम व्यक्ति के स्वास्थ्य पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अभी की स्थिति को अगर देखा जाए तो कैंसर का प्रकोप बहुत ज़्यादा चल रहा है, और अगर हम ऑर्गेनिक से अगर सब्जियां खाते हैं तो वो कैंसर से हमें निजात मिलेगी और धीरे धीरे उससे छुटकारा भी मिल जाएगा। हम हर क्षेत्र की अगर बात करें तो हर क्षेत्र में 2-4 गांव के बाद एक कैंसर का मरीज मिल जाएगा। उसमें इतना मोटा ज़्यादा खर्चा आता है कि पूरे परिवार की कई साल की कमाई ख़त्म हो जाती है। तो इसको देखते हुए हम ऑर्गेनिक पे आए और हम बहुत अच्छा खासा मुनाफा पैदा कर रहे हैं, और हम पौध को भी तैयार करते हैं छत पे। जैसे आप यहाँ मकान की छतों पर जो पौध गमलों में तैयार करते हैं, ये कितने ज़मीन खेता बीघा के जो हिसाब होता है, जो बीघा का होता है, उसमें कितने बीघा तक की आप तैयार कर सकते हैं? हमने अभी 6 बीघा बैंगन लगवाए हैं, वो यहीं पे तैयार कराए थे। एक पैकेट हमने खेत में भी डाली थी, उसकी अपेक्षा हमें 1.5 गुना उपज ज़्यादा मिला था। और खेत में जो हमने पौध तैयार की थी उसमें हमें समय लगा था 1 महीना का, 1 महीना से कुछ दिन एक्स्ट्रा। लेकिन इन गमलों में हमने जो पौध तैयार की थी वो 18 दिन में हमने उखाड़ के खेत में रोप दी थी। तो डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, इस खेती का उस आप कंपनी ने, जिस कंपनी में आप काम करके आए हैं, वहाँ से सीख लिया आपने कि हमें छत पे एक चीज़ तैयार करनी है? जैसे छतें खाली रहती हैं लोगों की, तो कितनी छत पे आप तैयार कर रहे हैं खेती? कितने वर्ग फुट में होगी छत आपकी? हमारी छत की एरिया की अगर बात करें तो 1200 वर्ग फुट है। उसके अलावा हमारा आंगन भी है 1200 से 1400 फुट। उसमें भी हम तार को रोप के और सब्जियों को उगाते हैं। सब्जियों का अच्छा खासा मुनाफा ले रहे हैं, और पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पे फ़ोटो सेल्फी तक लेने आते हैं, और लोग स्टेटस पे भी लगाते हैं आज के टाइम पे। अच्छा, आपके यहाँ जो फसल तैयार होती है, जो आप तैयार करते हैं फसल को, जैसे लौकी की आपकी बड़ी तारीफ़ रही थी, 7-7 फुट की लौकी आपने पैदा की है, और आपके मुताबिक बताए जा रहे हैं, डॉक्टर साहब बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो ज़मीन में खेती या छत पर खेती करते हैं, सब्जी उगाते हैं, उसका मंडी में 2 गुना भाव मिलता है। 2 गुना भाव मिलता है, उससे इन्हें काफ़ी मुनाफा हो रहा है। वहाँ पर देखिए, तो डॉक्टर साहब, मैं इसी के साथ यही और जानकारी करना चाहूँगा, जैसे पौध अब आपकी तैयार है, कौन कौन सी सब्जी आप उगाती हैं यहाँ पर? हम यहाँ पे भिंडी भी उगाते हैं, और यहाँ पे पालक भी है, जो बड़े पत्ते वाला पालक आता है, वो भी हमारे पास ऑर्गेनिक इस समय पे अवेलेबल है। मिर्च की पौध है और टमाटर की पौध भी लगाते हैं। उसके साथ साथ टमाटर के पौधे भी उगाते हैं। और प्याज का अगर बात करें तो प्याज भी बहुत अच्छी होती है इन गमलों में, जो हमें पूरी साल
मंडी से खरीद के नहीं लानी पड़ती है खाने के लिए। तो कितने साल से कर रहे हैं आप यहाँ पर, कितने वर्षों से? हम लगभग पिछले 4 से 5 वर्ष से लगातार करते चले आ रहे हैं और हमें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है इससे। इसमें जो आप जो खेती ज़मीन पे, इस पे छत पे जो सब्जी की खेती कर रहे हैं, इसमें समय किस टाइम देते हैं आप? जैसे आप तो डॉक्टरी करते हैं, किस समय देते हैं कि यार आपका कोई साथ और देता है, इसकी भी थोड़ी जानकारी हमें दे दीजिए। हम सुबह शाम में छत पे आते हैं और सुबह के टाइम में अक्सर कर छत पे नहाना होता है, तो उसी टाइम पे हम आधा घंटा निकाल लेते हैं। और शाम के भी टाइम में अगर हमें समय मिलता है तो आधा घंटा से 40 मिनट तक इसकी देख रेख करते हैं और अच्छी तरह से मिट्टी तैयार करा के हमें जब भी कोई पौधे या फसल लगानी है तो फिर उसका अच्छा सा नियंत्रण करते हैं। मैं मिश्रा जी से कहूँगा कि जो पौध तैयार हुई थी, ज़रा पौध उसको दिखाएं कि जो पौध है देखने में तो कुछ ही गमले नज़र आ रहे होंगे आपको, लेकिन ये पौध अगर ज़मीन में रोपी जाए तो कम से कम 1 से 1.5 बीघा के बीच में डॉक्टर साहब बता रहे हैं कैसे तैयार करके रोपी जा सकती है। और इस जो पौध की तैयारियां हैं और जो इसमें बताई डॉक्टर साहब ने कि रासायनिक खादें नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ जैविक और उसका यूज करते हैं। जो आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो भी है केमिकल वगैरह तैयार करते हैं। अच्छा, आपने ये बताया जो केमिकल हैं आपके यहाँ जो आपकी कंपनी की तरफ से मिलते हैं आपको, जैसे बता रहे हैं कि अगर कोई घर में परिवार में कभी धोखे में बच्चा भी यूज कर ले तो उससे कोई नुकसान नहीं है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। जैसे तमाम रासायनिक ऐसी खादें हैं जिसमें यूज कर लिया जाता है, बच्चे धोखे से कर लेते हैं तो तमाम स्वास्थ्य लेनी पड़ती हैं सेवाएं, चिकित्सक के पास जाना पड़ता है। तो ऐसी आपकी दवा, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसके साथ साथ हमें मोटी रकम भी डॉक्टर को चुकानी पड़ती है। तो ये जो कंपनी आपको जो ये आपके केमिकल वगैरह लगाते हैं, कंपनी प्रोवाइड कराती है कि आप लेने जाते हैं? कंपनी को अगर हम उनके डिस्ट्रीब्यूटर को अगर कॉल कर देते हैं तो वो यहाँ तक भेज भी देते हैं और कभी कभी अगर ज़रूरत पड़े तो अलीगढ़ में उसका स्टॉक पॉइंट है, हम वहाँ से ले भी लेते हैं जाके। बस तो इसी सारी जानकारी के साथ साथ मैं डॉक्टर साहब से एक जानकारी और करेंगे कि जो डॉक्टर साहब ये उपज करते हैं, पैदावार करते हैं, कहाँ से करते हैं, कहाँ बेचते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या लागत है, क्या मुनाफा है, इस मामले में डॉक्टर साहब जानकारी देंगे हमें। डॉक्टर साहब अमनीत जी, जो आप इस खेती को कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसकी जो उपज करते हैं, बीज कहाँ से लाते हैं, उसमें क्या लागत लगती है, मुनाफा क्या है, क्या इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी देंगे? बीज जो इस फसल का हमने ज़्यादातर यहाँ पर मंगाया है वो कानपुर से मंगाया था जी। और उपज होने के बाद जब हमारी फसल यहाँ पे तैयार हो जाती है तो पिछली बार जो की थी वो बरेली में बिकवाई थी, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक की दुकान भी है बरेली मंडी के अंदर, वहाँ से 2 गुना मुनाफा भी मिलता है। और टाइम की अगर बात करें तो पिछले 4 वर्ष से हम इस खेती को लगातार करते चले आ रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए आपने बताया कि मेरी पिछली बार इस छत पर खेती जो की थी आपने सब्जी की, जो लौकी उगाई थी वो आपकी 20 कुंटल 18 से 20 कुंटल हुई थी, ठीक, तो उसमें लागत क्या आई होगी? लागत हम केमिकल की अपेक्षा अगर बात करें तो लागत आधा आता है और मुनाफे की अगर बात करें तो मुनाफा डबल होता है। लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए और थोड़ा शुरुआत में मेहनत तो पड़ेगी, खैर मिट्टी बनानी पड़ेगी और केमिकल को या हमारी किसी नशा की लत लग जाती है तो उसको छोड़ने में थोड़ी परेशानी आती है कि इसको कैसे छोड़ा जाए, लेकिन सब हो जाता है और बेनिफिट भी अच्छा मिलता है और लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। जैसे लौकी की कीमत आपकी मानी जाए, अगर आँकी जाए, आज के समय में आँकी जाती है, अगर 20 रुपये किलो भी है तो आपकी 20 कुंटल लौकी हुई है तो कितनी कीमत की हुई? तो 40,000 से प्लस ही जाएगी। 40,000 से प्लस जाएगी। तो लागत कितनी आएगी उसमें लगभग? लागत ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2,500 रुपये की मुश्किल से आ पाएगी। बस देखिए, ना के बराबर लागत बता रहे हैं डॉक्टर साहब के 2 से 2,500 के बीच में 40,000 रुपये की लौकी पैदा कर सकते हैं। ऐसी खेती करना भी लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, उसमें भी जबकि रासायनिक खादियाँ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब आपने एक पेड़ और बताया था जो आपके यहाँ है, ज़रा मैं मिश्रा जी से कहूँगा, मिश्रा जी ज़रा उस पेड़ पे और फोकस दें थोड़ा सा। जैसे ये किस चीज़ का पेड़ है और इसमें इससे क्या लाभ मिलते हैं लोगों को? ये ड्रैगन ट्री का पौधा है और इस पर 1.5 साल बाद फल लगना शुरू होता है। इसको अगर हम एक बार अगर लगा देते हैं तो 20 से 25 वर्ष तक ये पौधा ख़राब नहीं होता है। इसकी अगर कीमत की अगर बात करें तो इसका एक फल की कीमत 150 रुपये है और 300 से 400 रुपये प्रति किलो तक बिकता है ये। और जब लोगों की प्लेटलेट्स वगैरह कम हो जाती हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिलीफ करता है। जो आपने सुना होगा अभी कि कीवी फल जो होता है उससे भी और ज़्यादा अच्छा ये फल हमारे क्षेत्र के लिए वरदान है। इसको भी अगर कुछ पौधे अगर छत पे लगाएं
तो इससे भी बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। मुनाफा हो उसकी भी हमने शुरुआत कर दी है। ये वेस्ट बंगाल से इस पौधे को हमने मंगाया है वैसे अभी। डॉक्टर साहब, जैसे ज़मीन में खेती करने में शायद मुझे तो अनुभव नहीं है, जैसे गोभी है, भिंडी है, लगभग कितने दिन में तैयार हो जाती होगी? ज़मीन में अगर हम करें तो लगभग 45 से 50 दिन अगर फल आने में लगता है, तो यहाँ पे लगभग 35 दिन में ही फल आपको प्राप्त हो जाएगा। 10 से 15 दिन का, 1.5 महीने का अगर कार्यकाल होता है तो कम से कम 10 दिन का बेनिफिट हो जाएगा। जैसे यानी इसमें समय भी बचता है, समय भी बचता है, लागत भी कम होती है। पौधे की जो क्या बोलते हैं उसको, उत्पत्ता होती है, पौधे ग्रोथ की जो ग्रोथ ग्रोथ की होती अगर है, बात करें तो 1.5 गुनी ग्रोथ चलती है जो केमिकल वाला जो पौधा होता है उसकी अपेक्षा। जो लोग खेती में केमिकल में जो खेती तैयार करते हैं, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, उसमें 10 दिन से 15 दिन की ग्रोथ एक्स्ट्रा मिलती है। यहाँ ऑर्गेनिक खेती करने से उसमें जैसे मान लीजिए 40 दिन में जो फसल तैयार होती है, वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं 35 दिन में तैयार हो जाएगी। यह डॉक्टर साहब का कहना है। तो इसी के साथ कैमरामैन त्रिकी मिश्रा के साथ पुष्पेंद्र यादव, पब्लिक कनेक्शन, एटा।